बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। ब्रदर्स गैंग बिहार में खौफ और दहशत का यही वो नाम था जिसे 4 भाइयों ने मिलकर शुरू किया था, वो भी महज 1 साल में। लेकिन 12 महीने में ही जुर्म की दुनिया में ऐसा दहशत कायम किया कि खाकी में खलबली मच गई, क्योंकि ब्रदर्स गैंग के दुर्दांत भाइयों ने सबसे पहले पुलिस को ही अपनी गोली का शिकार बनाया और देखते ही देखते ब्रदर्स गैंग के भाई पुलिस के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। पुलिस नाम सुनते ही खौफ में आ जाती थी। बड़ी मुश्किल से 3 भाइयों को बाढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन तीनों कोर्ट में पेशी के बाद चकमा देकर फरार हो गए और यूपी पहुंच गए, जहां यूपी पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक चलाकर एनकाउंटर में 2 भाइयों को ढेर कर दिया, लेकिन तीसरा वहां से भी चकमा देकर भाग निकला है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अब खाक छान रही है। और एनकाउंटर के बाद समस्तीपुर में मातमी सन्नाटा पसरा है। क्या है बिहार के कुख्यात ब्रदर्स गैंग की क्राइम कुंडली, इस रिपोर्ट में देखिए। नाम रजनीश सिंह, पिता का नाम शिवशंकर सिंह, शिक्षा BA पास, गांव आनंद गोलवा, जिला समस्तीपुर, पेशा अपराध। नाम मनीष सिंह, पिता का नाम शिवशंकर सिंह, शिक्षा BA पास, गांव आनंद गोलवा, जिला समस्तीपुर, पेशा अपराध। नाम ललन सिंह, पिता का नाम शिवशंकर सिंह, गांव आनंद गोलवा, जिला समस्तीपुर, पेशा अपराध। नाम बबुआ सिंह, पिता का नाम शिवशंकर सिंह, गांव आनंद गोलवा, जिला समस्तीपुर, पेशा अपराध। तो और लड़का सब कहाँ है? एगो हाजीपुर में है। अच्छा, कल मर गए, बेटा मर गए। बिहार की राजधानी पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित समस्तीपुर जिले के रहने वाले 6 भाइयों और 4 बहनों में से यही वो 4 कुख्यात भाई जो बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे और जानी दुश्मन, क्योंकि इन चारों भाइयों ने पिछले महज कुछ ही महीनों में जुर्म की दुनिया में ऐसा नाम कमाया और इस कदर खाकी के जहन में खौफ पैदा किया कि चारों का नाम सुनकर पुलिस वालों के पसीने छूटने लगते थे। इसके पीछे वजह यह है कि इन चारों भाइयों ने पिछले 1 साल में पुलिस वालों के साथ साथ 7 लोगों को मौत के घाट उतारा है। बिहार से लेकर पड़ोसी राज्य यूपी तक इनका खौफ और दहशत कायम था। ब्रदर्स गैंग के इन चारों कुख्यात भाइयों ने जुर्म की दुनिया में मौत की गोली और खौफ के कट्टे के बल पर इस कदर दहशत कायम किया था कि पूरे प्रदेश में चारों कम समय में कुख्यात हो गए। लूट, हत्या और रंगदारी की वारदातों को अंजाम देते गए, अपनी बादशाहत कायम करते गए, पुलिस की क्राइम डायरी में अपना नाम दर्ज कराते गए और पुलिस को भी अपनी गोली का शिकार बनाते गए। जिसके बाद खाकी भी ब्रदर्स गैंग के भाइयों से खौफ खाने लगी और ये पता लगाने लगे कि बिहार पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जो लगातार पुलिस को अपनी गोली का निशाना बना रहा है और हथियार लूट रहा है। इसे समझने के लिए ब्रदर्स गैंग की क्राइम कुंडली खंगालने के साथ ही जुर्म के पन्नों को भी पलटना पड़ेगा। 6 साल पहले, वो साल था 2016,
इसी साल समस्तीपुर जिले के मोहिउद्दीन नगर थाना के दियारा इलाके के आनंद गोलवा गांव के रहने वाले शिवशंकर सिंह का बेटा रजनीश, जो बाहर के किसी कॉलेज से ग्रेजुएशन का पढ़ाई किया था, उसके बाद पीजी किया और एसबीआई बैंक के पीओ का परीक्षा पास किया था, लेकिन फाइनल मेरिट में नाम नहीं आने के बाद वो निराश हो गया और उसके दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। उसे जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो ठेकेदारी का काम करने लगा। वहीं से कब अपराध की राह पर निकल गया पता ही नहीं चला, जिसकी जानकारी परिजनों को नहीं थी और लूटपाट करना शुरू कर दिया। सब हम जानते थे। कहाँ पढ़ाई करते? बाहर में पढ़ता था। अच्छा, आइए के एमए किया बाहर में। कौन? दोनों, रजनीश मनीष दोनों। रजनीश एमए किए हाँ, और मनीष बीए तक पढ़ाई की। ये और एक और लड़का कल साथ था, वो क्या करता है? ललन मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास है। और करते क्या थे वो? पर खेती उती का। हाँ, तो आप एक पिता है, कैसे ये सब हो गया? इतना बड़ा गलती उन लोगों से। हमें नहीं पता था। बैंक का भी सर्विस निकाले हुए था कौन? रजनीश, लेकिन पता नहीं कहां से दुर्भाग्य उसको खींच के ले गया और उस कर्म में वो चला गया और इस किस्म का बर्दाश्त हुआ। तो कैसे इन लोग का हुआ? कुछ कहाँ पे गलत संगति हुई इस बारे में? यहाँ किसी को कोई पता नहीं है गांव में। हमारे गांव में ये बाढ़ में लोग रहते थे, वहीं से पढ़ाई करते थे। तब वो अकेले इस जुर्म के धंधे में था। कुछ दिन बाद मनीष खौफ के धंधे में रजनीश का हाथ बटाने लगा और कलम छोड़कर बंदूक उठा लिया, क्योंकि मनीष भी रजनीश के साथ पढ़ाई करता था। उसके बाद क्या, वक्त के साथ साथ दोनों भाई जिले में खौफ कायम करने लगे। छोटी मोटी लूट की वारदात को अंजाम देने लगे। दोनों भाइयों के बढ़ते रुतबे और रौब को देखकर तीसरा भाई ललन सिंह भी गैंग में शामिल हो गया। उसके बाद चौथा भाई बबुआ सिंह भी जुर्म की दुनिया में उतर गया। महज कुछ ही महीनों में चारों भाइयों ने ब्रदर्स गैंग खड़ा कर दिया, लेकिन इनके पास हथियारों की कमी थी। ये किसी बाहरी बदमाश को अपनी गैंग में शामिल करना नहीं चाहते थे, तो चारों ने पुलिस वालों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस ब्रदर्स गैंग ने 2016 में ही आपराधिक दुनिया में अपना कदम रख दिया था। ब्रदर्स गैंग का सबसे पहला शिकार रिटायर्ड एसआई भुवनेश्वर सिंह बने थे। यह बात नालंदा की है और इन अपराधियों ने भुवनेश्वर सिंह को गोली मारकर उनका पिस्टल छीन लिया था। उसके बाद इस ब्रदर्स गैंग का मनोबल लगातार बढ़ता गया। फिर अप्रैल 2016 में बाढ़ में दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी और 2016 में ही फतुहा में 4 लेन पर एएसआई की हत्या कर दी। तीनों वारदात में इन जो अपराधी थे, इन तीनों अपराधियों ने जो तीनों पुलिस अफसर थे उनको गोली मारकर उनसे पिस्टल छीन लिया। जाहिर सी बात है, आतंक की शुरुआत से लेकर ही पुलिस अफसर इस ब्रदर्स गैंग के निशाने पर थे। उसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। पुलिस ये पता लगाने लगी कि खाकी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा, क्योंकि इस गैंग में चारों भाइयों के अलावा कोई बाहरी अपराधी शामिल नहीं था और न ही वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा था। लिहाजा बिहार पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, इसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। कुछ साल में ये गिरोह बिहार पुलिस का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। गिरोह में इन चारों के अलावा कोई बाहरी नहीं होता था। जब भी इन्हें बैंक लूट या कैश वैन लूटना होता था तो हथियार का इंतजाम करने के लिए ये उन दारोगा की रेकी करते थे जो अकेले सुनसान इलाके से लौटते थे। गैंग उस दारोगा को गोली मारकर उससे रिवॉल्वर या पिस्टल लूट लेता था। जब इस गैंग के पास पुख्ता हथियार का इंतजाम हो गया तो ब्रदर्स गैंग ने बड़ी लूट की योजना बनाई। 2017 में बाढ़ अनुमंडल के बेलची प्रखंड के बाघाटीला में इस क्रिमिनल्स गैंग के ब्रदर्स ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। पंजाब नेशनल बैंक में घुसकर इन्होंने गार्ड समेत दूसरे पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और 60 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। उसके बाद पुलिस तफ्तीश में जुट गई। महज 22 दिनों में ही 29 मार्च 2017 को तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज की अगुवाई में 45 लाख रुपए के साथ तीनों भाइयों रजनीश सिंह, मनीष सिंह और ललन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इनके पास से फतुहा में दारोगा की हत्या कर लूटा गया रिवॉल्वर भी बरामद किया। उसके बाद तीनों से पूछताछ शुरू कर दी गई, जिसमें तीनों ने बारी बारी से अपना जुर्म भी कबूल कर लिया और कुंडली खंगालनी शुरू की तो पता चला कि ब्रदर्स गैंग को 4 भाई मिलकर चलाते हैं। 5वें भाई का चोरों से कोई लेना देना नहीं है।
जबकि छठे भाई की आज से कई साल पहले सड़क हादसे में मौत हो गई थी, जबकि चौथा भाई बबुआ सिंह किसी संगीन जुर्म में झारखंड की जेल में बंद है। पुलिस के मुताबिक रजनीश और उसके भाइयों ने पहली पिस्टल नालंदा के बिंद थाने में एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी भुवनेश्वर ठाकुर से लूटी थी। इसी पिस्टल के दम पर रजनीश ने बाड़मेर दारोगा सुरेश ठाकुर पर हमला कर उसकी रिवॉल्वर लूटी थी। फिर सुरेश ठाकुर की पिस्टल से हमला कर रजनीश ने फतुहा में एक एएसआई की हत्या कर सरकारी पिस्टल लूट ली थी। रजनीश और उसके भाइयों ने पहले पुलिस से हथियार लूटे और फिर इन हथियारों का ही बैंक लूट में इस्तेमाल किया। मार्च 2017 से तीनों भाई जेल में बंद थे। 7 सितंबर को बाढ़कोट में पेशी के दौरान हाजत का दीवार तोड़ करके तीनों भाई फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। बिहार पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी के लिए जाल बिछाए जाने लगे। सुराग हाथ लगे भी कैसे? जब तक पुलिस एक्शन में आई तब तक तीनों भाई बिहार की सीमा को लांघते हुए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में दाखिल हो चुके थे। तब से तीनों की तलाश बिहार की पुलिस कर रही थी और तीनों भाई यूपी के पूर्वांचल में खौफ मचा रहे थे। तीनों दुर्दांत भाइयों ने बिहार वाली ही गलती यूपी में कर दी। वाराणसी में यूपी पुलिस के एसआई अजय यादव को गोली मारी और पिस्टल लूटकर फरार हो गए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी और ऑपरेशन पाताल लोक हमने चलाया कि ये बदमाश अगर पाताल लोक में भी जाके छुप जाए तो वहां से भी हम इनको ढूंढ निकालेंगे। वही तीनों भाइयों के लिए काल बन गया। उसके बाद क्या, यूपी पुलिस तीनों भाइयों की खाक छानने लगी। बड़ागांव थाना क्षेत्र के रिंग रोड फेज 2 के वाजिदपुर भेलखा मोड़ के पास बड़ागांव थाना प्रभारी अश्विनी चतुर्वेदी क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद थी, जहां वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही थी। तभी बाइक से 3 युवक आते दिखे। पुलिस ने तीनों को बाइक रोकने का इशारा किया। बाइक रोकते ही तीनों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। दोनों तरफ से तकरीबन 15 राउंड गोलियां चली, जिसमें ब्रदर्स गैंग के 2 भाई रजनीश सिंह और मनीष सिंह ढेर हो गए, जबकि ललन सिंह वहां से भी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। उसके बाद पुलिस ने दोनों की पहचान के लिए फोटो जारी किया तो दोनों की पहचान बिहार के ब्रदर्स गैंग के रूप में हुई है। अच्छा, तो और लड़का सब कहाँ है? एक हाजीपुर में है। अच्छा, कल मार गए, बेटा मार गए। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपने मिशन पाताल लोक के तहत इस ब्रदर्स गैंग पर प्रहार किया और बिहार के कुख्यात ब्रदर्स के 2 भाइयों को यमलोक पहुंचा दिया, जबकि तीसरे भाई ललन सिंह की गिरफ्तारी के लिए यूपी पुलिस खाक छान रही है। और यूपी पुलिस के अधिकारी लगातार दावा कर रहे हैं कि जो फरार भाई है और कुख्यात क्रिमिनल है उसकी भी जल्द ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। जब पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया तो ये बहुत दुर्दांत अपराधी थे। पुलिस के देखते ही इन्होंने गोली चलाई और उस एक्सचेंज ऑफ फायर में 2 दुर्दांत अपराधी ये मारे गए। इनकी आइडेंटिटी अभी एस्टैब्लिश की है उत्तर प्रदेश पुलिस ने। ये बिहार समस्तीपुर के रहने वाले हैं और वहाँ के बहुत दुर्दांत अपराधी हैं। ब्रदर्स गैंग के 2 भाइयों के यूपी में मारे जाने की खबर से समस्तीपुर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। फरार अपराधी ललन सिंह के बच्चे कोर्ट में सरेंडर करने की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पापा जल्द से जल्द सरेंडर कर दो, हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। अपील करते हैं कि ललन का हूँ, हमसे बात होगा तो हम उसको हाजिर करेंगे, सुपुर्द कर देंगे सरकार को। अच्छा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, यही तो मेरा अर्जी है। इस तरह बिहार पुलिस और यूपी पुलिस ने ऑपरेशन पाताल लोक चलाकर बिहार के कुख्यात ब्रदर्स गैंग का द एंड कर दिया, जो पुलिस वालों का सबसे बड़ा दुश्मन था। इस एनकाउंटर के बाद बिहार पुलिस ने भी राहत की सांस ली, क्योंकि ब्रदर्स गैंग ने कई पुलिस को अपनी गोली का शिकार बनाया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार में जरूरत है ऐसे ऑपरेशन की, ताकि पुलिस का नाम सुनते ही बदमाशों की रूह कांपने लगे? क्योंकि यूपी पुलिस का ऑपरेशन पाताल लोक ही 2 भाइयों को यमलोक पहुंचाया है, जबकि ब्रदर्स गैंग का तीसरा और आखिरी सदस्य ललन सिंह फरार है, जिसे यूपी पुलिस जल्द ढूंढ निकालने का दावा कर रही है। लेकिन जिस तरह से महज 1 साल में ब्रदर्स गैंग ने बिहार में कोहराम मचाया था और पुलिस वालों को अपनी गोली का शिकार बनाया था, वो बिहार पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया था। लेकिन अब पुलिस ने राहत की सांस ली। न्यूज 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी, बाढ़ से अनिरुद्ध, समस्तीपुर से मुकेश कुमार और पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे लूट की साजिश को पुलिस ने कैसे फेल किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। वो 5 थे, सभी हथियार से लैस थे, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस ने दस्तक देकर पूरा खेल बिगाड़ दिया। 5 में से 2 बदमाशों को दबोच लिया और लूट की साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन 3 पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गए, जो पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अब खाक छान रही है। इस रिपोर्ट में देखिए पुलिस ने लूट की साजिश को कैसे फेल किया। लूट की साजिश फेल, पुलिस ने किया खेल, 5 में से 2 पहुंच गए जेल। पश्चिमी चंपारण के बेतिया पुलिस की कस्टडी में हाथों में हथकड़ी और चेहरे पर काला नकाब लिए जेल की सलाखों की ओर बढ़ रहे इन दोनों बदमाशों की खौफनाक कहानी सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जैसे दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस सन्न है। दोनों पिस्टल का धौंस दिखाकर राहगीरों का रास्ता रोकते थे, खाकी के खौफ को खुली चुनौती देते थे और हवा में खौफ और मौत की गोली दागते थे। लेकिन इस बार इनका दाव उल्टा पड़ गया और भनक लगते ही पुलिस ने मौके पर दस्तक देकर वारदात से पहले ही दोनों को धर दबोचा। हालांकि दोनों के 3 अन्य साथी पुलिस को चकमा देकर चंपत हो गए, लेकिन इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि पुलिस बाकी के 3 अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर जगह जगह खाक छान रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जिन 2 लुटेरों को पुलिस ने अरेस्ट किया है उसमें कुख्यात बिट्टू कुमार और संजय कुमार उर्फ कल्लू शामिल है। पुलिस ने जब दोनों की तलाशी लेनी शुरू की तो 2 बाइक, 2 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल फोन मिला। पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में ये सारा ऑपरेशन किया गया, तो वहाँ पे 2 क्रिमिनल पकड़े गए। उनके पास से एक उजला रंग का अपाची मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर का था, और एक HF डिलक्स मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को विज्ञप्ति में दिया जाएगा, एक 7.6 mm का पिस्तौल और तथा 2 जिंदा कारतूस और एक मिस फायर कारतूस, और साथ ही साथ एक 315 बोर का देसी पिस्तौल और एवं 2 जिंदा कारतूस, एक टेक्नो कंपनी का मोबाइल और एक रेडमी का मोबाइल सभी बरामद किया गया। वहीं पुलिस ने जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने सारा राज उगल दिया। बताया कि सभी मझौलिया थाना इलाके में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। साथ ही साथ दोनों ने फरार बाकी के 3 अपराधियों का नाम, पता और ठिकाना भी बता दिया। उसके बाद पुलिस ने दोनों का आपराधिक इतिहास खंगालना शुरू किया तो पता चला कि गिरफ्तार बिट्टू कुमार पर अलग अलग थाना इलाकों में कुल 6 मामले दर्ज हैं, जबकि संजय कुमार उर्फ कल्लू पर 2 केस दर्ज हैं। दोनों का जो आपराधिक इतिहास पता किया गया तो उसमें से एक अपराधकर्मी के विरुद्ध लगभग 6 केस दर्ज थे और दूसरे अपराधकर्मी के विरुद्ध 2 केस दर्ज थे। इनके जो इनके साथ थे वो हालांकि भागने में कामयाब हो गए, लेकिन उसके विरुद्ध भी लगातार छापेमारी की जा रही है। अब पुलिस दोनों की निशानदेही पर फरार बाकी के 3 बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर दबिश तेज कर चुकी है और जगह जगह छापेमारी कर रही है, ताकि उन्हें भी अरेस्ट कर हाथों में हथकड़ी पहना सके और राहत की सांस ले सके। लेकिन अफसोस कि तीनों पुलिस की गिरफ्त से अब तक बाहर है, जो पुलिस की उपलब्धि पर पानी फेर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस फरार 3 बदमाशों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और जेल की सलाखों में पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई भी गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।